जय श्री कृष्ण। आज हम आनंद लेते हैं श्री कृष्ण के जन्म का। जब जन्म होने के बाद वसुदेव जी उन्हें गोकुल की तरफ लेकर जा रहे हैं तो मन में भाव उठ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये मेरे भीतर इतना आनंद कैसे भर रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है मानो त्रिलोक की संपदा मेरी गोद में हो। मेघों की ये गर्जना शंखनाद जैसी सुखदाई कैसे लग रही है। इतने मधुर से वाद्य कहाँ बज रहे हैं, जैसे मंदिर की घंटियां बज उठी हों। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे प्रकृति भी नाच रही है। ये बरसात की बूंदें शरीर का स्पर्श कर रही हैं तो ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पुष्प बरस रहे हों। यमुना का बढ़ता वेग मुझे चिंतित नहीं कर रहा। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सारा जगत मेरी मुट्ठी में है। ये क्या बात है कि मैं स्वयं को इस धरती आसमान का राजा महसूस कर रहा हूँ। जाने क्यों लग रहा है जैसे दशों दिशाएं मुझे वंदन कर रही हैं। यमुना का बढ़ा हुआ वेग, एक बार चरण छू लेने को उतावलापन, जल के एक एक कण में हृदय की व्यग्रता मानो कह रही हो, आओ जीवन धन मेरे तुम मुझको भी अपनाओ। अपना प्रेम का रस मुझ सूखी धारा में भर जाओ। बरसों से तरसी हूँ प्रियवर अब तो प्यास बुझाओ। देख आपको मचल उठा मन पग रज शीश चढ़ाओ। यमुना जी का अनुरोध मानो श्याम घन स्वीकार करते हुए आश्वासन दे रहे हैं। तुम्हारे जल में ही मुझको प्रिय सारे खेल रचाने, लगे रहेंगे इस तट पर अब मेरे आने जाने। ब्रज लीला की तुम ही तो हो कालिंदी आधारा, मेरी लीलाओं में देवी देना पूर्ण सहारा। यमुना जी के हर्ष की कोई सीमा नहीं। आज अपने प्राणधन की सेवा का सौभाग्य जो मिला है। फिर नंद भवन में अगले दिन उत्सव छा गया है। सभी गोकुलवासी आ रहे हैं। कोई कन्हैया को देखकर देखे ही चले जा रहा है, कोई अपने आप को ही बलिहार किए जा रहा है, कोई तो उस पर मानो अपने को ही हार चली है। मैया नजर ही उतारे चली जा रही है, काला टीका लगा रही है बार बार। कभी कोई देवी देवता वेश बदल कर दर्शन को आ रहे हैं, कोई बालक अपने सारे ही खिलौने लाकर उसे दे रहा है, कोई लाड़ ही लड़ाए जा रही है। कोई बच्चे पुपाड़ी बजा देते हैं तो यशोदा मैया डांट देती हैं, और बालक भी तो किसी की ओर देखकर मुस्कुरा देता है, किसी से आंखों ही आंखों में बात कर लेता है। कभी आंखें मूंद सो जाता है माँ के आंचल में। नंद बाबा की हालत ऐसी है। बोल रहे हैं, अरे तुम जाकर गुरुदेव को बुलाकर लाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ। रुको रुको, मैं ही जाता हूँ। सुनो, तुम जाकर मिठाई लाओ ढेर सारी। अरे तुम वहां क्या कर रही हो, इधर आओ। जितना भी दूध दही है वो सब लुटाओ सबको, और तुम लोग मंदिर में ढोक देकर आओ। ना ना, मैं ही जाऊंगा। तुम ऐसा करो, पूजा की सामग्री जुटाओ। एक बार मैं भीतर जाकर लाला का मुख तो देखाऊं फिर से। अरे तुम सब खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ, मुझे भी करने दो कुछ काम। इधर बाहर आकर कुछ सखियां बात कर रही हैं। ऐसा क्यों लगता है इसको देखकर जैसे जन्मों का नाता हो। अरे मैं तो जैसे अपना मन ही हार आई उस पर। मैं जानती हूँ मैं कैसे आई हूँ वहां से उठकर। अगर नंद बाबा ना आ गए होते तो और बोलो, मैंने हाथ बढ़ाया उसके हाथ के पास तो उसने मेरी अंगुली पकड़ ली। अरे मुझसे तो छुड़ाई ना गई, नंदरानी ने उसका हाथ खींच लिया। जाने क्यों मेरी धड़कन की गति कम ही नहीं हो रही अभी तक भी। मैं तो यशोदा के घर काम ही मांग लूंगी जाकर। और उसके मुख पर तेज देखा था, दैया रे दैया, जैसे चंद्रमा उतर आया हो मुखड़े पर।
अरे मेरी ओर देखकर तो वो ऐसा मुस्कुराया ना, सच कहूं तीर सा ही चुभ गया। तभी कोई बोली, अरे तुम लोगों को लाज नहीं आती? उस बालक को लेकर ऐसे भाव मन में उठ रहे हैं तुम्हारे, भागो यहाँ से। पर करें क्या, मन बस में ही नहीं हो रहा। जैसे कोई पुरातन प्रेम जग उठा हो, जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा युगों से कर रही थी हम, जैसे कोई हमसे प्रेम करने को ही आया है यहाँ। बोलो ब्रजवासियों की जय, बोलो वसुदेव जी की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय।